राम राम जी। छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो है फिर दोबारा से एक नए चैप्टर के साथ में सुधा मूर्ति जी की बुक द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, चैप्टर का नाम द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो जो है शुरुआत तो इस तरीके से हो रही है कि सुधा मूर्ति जी जो हैं इस दौरान अपनी कंपनी के लिए जो है कुछ हायरिंग्स कर रही हैं। तो जी कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उनके साथ हायरिंग चल रही है और जो है वे क्या कर रही हैं कि जो है हायरिंग चल रही है और कैंडिडेट आते जा रहे हैं और कंटिन्यू हायरिंग चल रही हैं। तो ये वह दौरान की बात है जब जो है सुधा मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं और मतलब कुल मिला के कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जानकारी निकाल ले रहा हो उनके बारे में। मंदिर में भी जा रही हैं तो उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रसाद मिल रहा हो, हर जगह लोग ज़्यादा मदद कर रहे हैं। कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं जो आदमी ज़्यादा फेमस हो जा तो ज़्यादा उनकी पूछ भी हो करे। लेकिन फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी सुधा मूर्ति और उनके बोर्ड ऑफ मेंबर ने डिसाइड करी कि भाई हम जो है कोई भी हायरिंग जो करेंगे वो एकदम ईमानदारी तो होनी चाहिए और मेरिट बेस पर होनी चाहिए। कोई भी जैक जुगाड़ जैसी कोई चीज़ कहीं भी हायरिंग के अंदर नहीं आनी चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उन्हें ही जॉब मिले। ठीक है जी, इंटरव्यू चल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इंटरव्यू के बीच में अब इंटरव्यू चलते चलते एक जो है लड़की आई और इंटरव्यू के लिए जो है आ गई लड़की और बैठी हैं वे। तो इंटरव्यू जैसे कि सुधा मूर्ति या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर उनका जनरल क्वेश्चन रह रहा है कि मतलब वाई डू यू शूट दिस जॉब, मतलब तुम इस जॉब को कैसे शूट करती हो, मतलब क्या ऐसी खासियत है तुम में जो तुम इस जॉब के लिए सही हो। तो जी लड़की ने जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिए कि जी मैं जो हूँ, मैं जो है मैं स्ट्रेस लेने के कैपेबल हूँ, मेरी जो वर्किंग क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और जो है मैं किसी भी तरीक़ा को स्ट्रेस झेल सकूं और जिस तरीक़ा को आपकी कंपनी के अंदर काम है, जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ के लिए मैं एकदम कैपेबल और मेरी सारी क्वालिटीज़ हैं तो जो कि आपकी मतलब कुल मिला के काम आ सकती हैं। तो जी बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा हो। तो फिर सुधा मूर्ति ने बातें पूछी कि मतलब कि क्योंकि वो लड़की को जो एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट है, तो सुधा मूर्ति ये लगी कि मतलब उसने पूछी कि मतलब आपका जो एक्सेंट है ये कैसे, ये यूएस एक्सेंट कैसे है आपका। तो जी उन्होंने बताई कि जी ऐसे ऐसे मेरे जो रिश्तेदार हैं वे जो है ज़्यादातर अमेरिका में हैं और क्योंकि अमेरिका के हैं तो मेरा भी आना जाना लगा रहे। तो सुधा मूर्ति ने पूछी कि मतलब अमेरिका में कहाँ पे। तो जी उन्होंने बताई कि जो है जो उनके वहाँ के चाचा हैं वहाँ की जो मतलब कुल मिला के जो एक सिटी है, मतलब कि साइबर सिटी टाइप एक सिटी है, उसमें जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े और जो उसको कज़न भाई है वो जो है वाइट हाउस में जॉब कर रहे हैं। बाकी जो सिस्टर हैं कोई जो है वो किसी गवर्नमेंट फर्म के अंदर काम कर रहे हैं यूएस में। तो वो बता रही है कि मतलब कुल मिला के अमेरिका में जगह 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 पे सैन फ्रांसिस्को या फिर जहाँ जहाँ भी ये ऑफिस हैं कुल मिला के वहाँ वहाँ वो ट्रैवल करती रहते या भेजते। और क्योंकि वह की थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कुल मिला के यूएस में रही है या भेजते कोई यूएस एक्सेंट है। तो चलो सुधा मूर्ति बड़ी इम्प्रेस हुई और कुल मिला के जो है उनको डिस्कशन हुआ बढ़िया, एकदम डिस्कशन गुड पॉइंट पर क्लोज होके वो लड़की जो है वहाँ तक चल दी। अब जब वो चली तो लेकिन वो लड़की रुकी और रुक के जो है वहाँ ने वापस सुधा मूर्ति की तरफ देखो और सुधा मूर्ति तो पूछी कि क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। तो सुधा मूर्ति बड़ी खुश होती है इस बात को देख के, क्योंकि सुधा मूर्ति जी का कहना है कि जनरली समाज के अंदर क्या है कि लड़कियां जो है पूछना पसंद नहीं करती और ना पूछने वाली लड़कियों को बहुत अच्छा माना जाता है समाज के अंदर। मतलब जो कम बोलती हैं, कम पूछती हैं, उनको एक स्टैंडर्ड बना रखा हो हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, कि जो कम बोलें वे लड़की अच्छी रहें। लेकिन जो लड़की बोलें वे जो है थोड़ी सी मतलब सही ना समझी जाए करना। तो फिर भी तो सुधा मूर्ति को जो है हमेशा यूँ रहे कि जब कोई लड़की बोले तो ये बहुत बड़ी बात रहे। सुधा मूर्ति बड़ी खुशी तो उन्होंने बोला गो हेड, पूछो क्या पूछना है आपको। तो वह लड़की ने कही मैडम जो आपने मेरी जॉब को लेके जो आपने सैलरी फाइनल की है वो सैलरी मुझे सूटेबल नहीं लग रही है। सुधा मूर्ति ने क्यों, हमारी जो है सैलरी आपको सूटेबल क्यों नहीं लग रही है, कि अगर आप किसी और कंपनी से कंपेयर करोगी हमारी सैलरी बहुत अच्छी है कंपेरिजन में। तो वह लड़की ने कही कि नहीं नहीं, अब जितनी आप सैलरी दे रहे हो मुझे गाड़ी का ड्राइवर भी रखना है, खाना बनाने के लिए कुक भी रखना है और जो है कुल मिला के मेरे घर को भी कराया, तो ये सब चीज़ें लगा के तो कुल मिला के आपकी सैलरी सारी इसी में चली जाएगी। तो मैंने कही नहीं, लेकिन जैसे कि आपने बताई कि आप तो अपने जो आपका खुद का घर है यहाँ पे ऑफिस के पास में और हमारी कंपनी जो है आपको ट्रांसपोर्ट भी देवेगी और खाने के लिए हमारी कंपनी में बहुत अच्छी कैंटीन है, तो हमारे हिसाब से तो ये सैलरी बहुत अच्छी है। तो वाने की नहीं नहीं, ये सैलरी मेरे लिए इनफ नहीं है, तो इसमें तो
और दूसरा जो आप कह रही हैं कि क्योंकि मेरा घर है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से निकल के इंडिपेंडेंटली रहूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी चाहिएगी। तो सुधा मूर्ति उस पर कुछ बोली नहीं। तो एक तरीका तो लड़की भी समझ गई, मतलब सैलरी पे ज़्यादा बातचीत ना हो सके तो लड़की भी वहाँ तक चलेगी। कोई बात ना जी, इंटरव्यू ख़त्म हुए, लेट नाइट सुधा मूर्ति अपने घर पहुँची। जो है उनकी मम्मी जो है उनको इंतज़ार कर रही है। अब जो उनकी मम्मी जो बोल रही है कि सुधा मूर्ति थे कि कोई लेडीज है, उन्हीं उस लेडीज की कोई पोती है, वो कोई जन्मदिन है, श्रेया शौर्य करके कुछ जो है उनको उनके घर पे जाना हो। तो उनकी मम्मी उनको लगातार कह रही है कि बेशक हम लेट हो गए लेकिन वहाँ घर जाके उन्हें आशीर्वाद दे देंगे और बच्चा तो मेरे भी लेंगे तो अभी बड़ी बात होगी, क्योंकि हमें यहाँ समाज में रह रहे हो तो हम अपने काम में इतना भी ना बिजी हो कि हम समाज में उठना बैठना भूल जाएं। तो एक ओबिडेंट चाइल्ड की तरह, मतलब कि एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सुधा मूर्ति अपनी मम्मी की बात सुन के जो लेगी उन्हें वहाँ जहाँ बालक को जन्मदिन हो। अब जब वे जन्मदिन मना रहे तो वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा कि सुधा मूर्ति एक लड़की देखी, बहुत ही बढ़िया एकदम साड़ी पहन रखी है लड़की ने, और वहाँ पे जो है मतलब चाय पानी सर्व कर रही है लोगों ने। सुधा मूर्ति ने नोटिस करो कि ये तो वही लड़की है जो इंटरव्यू देने के लिए आई और जो बता रही कि यूएस में जो है या के रिश्तेदार रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। अब सुधा मूर्ति ने जो और गौर से देखो तो लड़की ने क्या करो, सुधा मूर्ति इग्नोर करके चली गई वहाँ तक। तो फिर वहाँ ने क्या करो कि जिनके यहाँ पे पार्टी हो रही उनसे पूछी कि लड़की कौन है। तो वहाँ ने बताई कि हमारे ऑफिस में जो कैंटीन है इसके पिताजी उसको ऑपरेट करते हैं, तो ये लड़की जो है इसके पापा ने ही भेजी है और ये बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपको भी कभी कोई पार्टी करानी है तो इसके पिताजी से ही कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि वे बहुत बढ़िया काम चलाम है और वो आपकी केटरिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकें। अब सोचो, मतलब सुधा मूर्ति हैरान है, एक लड़की जो आज इंटरव्यू में बैठी और क्या कह रही है कि मतलब यूएस में ये वो, और वहाँ के पापा क्या काम कर रहे हैं, वहाँ के पापा के केटरिंग का काम है और लड़की खाना सर्व कर रही है और वो सैलरी ज़्यादा मांग रही है, क्योंकि वहाँ कुक भी रखना है, गाड़ी के लिए ड्राइवर भी रखना हो और घर भी लेना हो। मतलब सोचो। कोई बात ना, देख लिया उन्होंने, अपना घर चले गए पार्टी में। तो अब जी जो है इंटरव्यू चल रहे हैं अभी भी लगातार। तो अब एक लड़का आया जी इंटरव्यू में, लड़का को जो है मतलब कुल मिलाकर नॉलेज बहुत अच्छी। तो सुधा मूर्ति ने पूछी कि मतलब आपकी कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन ये कैसे हुआ है। और वो लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं, मतलब 20 से भी कम उम्र को, मतलब अर्ली 20s में आओ लड़का अपनी में। तो पूछी तो उन्होंने बताई कि ये मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में, तो इसलिए जो है मेरी नॉलेज अच्छी है। तो सुधा मूर्ति ने बात कही कि यू आर वेरी सूटेबल, आपकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन मतलब कब सीखी आपने। तो उसने बोला मतलब बहुत ही यंग एज में। तो सुधा मूर्ति ने की बहुत यंग एज मतलब कितनी यंग एज। तो मैंने बताई कि जब मैं 8वीं क्लास में हूँ, 8th क्लास में। मतलब सोचो 8th क्लास से बच्चा जो है कंप्यूटर लेके इतना इंटरेस्टेड है कि मतलब कंप्यूटर साइंस की नॉलेज वाकई बहुत अच्छी, सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मतलब कि सुधा मूर्ति ने सोची कि मतलब पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही होगी, ऐसा तो है ना कि मतलब। उसने पूछी कि लेकिन ये आपने कैसे सीखा। उसने कहा कि मेरी मम्मी जॉब पे जाती थी तो मेरे पास जो खाली टाइम में एक ही तरीका बचता था अपना टाइम पास करने का कि मैं कुछ क्लासेस ले लूँ। तो मैं जनरली क्या करा मैं ये सब क्लास ले करा, और जो इन क्लास मुझे सीखने की क्यूरियोसिटी तो थी शुरू से ही, तो मैं जो कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहा हूँ तो उसी से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और मैंने एक बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क मैंने काम करा हुआ, तो यह वजह से मेरी नॉलेज अच्छी है। तो फिर सुधा मूर्ति ने मतलब और पूछने की कोशिश करी कि अच्छा तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं। तो वह लड़का ने जो थोड़ी देर शांत रह गया, जो है सुधा मूर्ति जवाब दी क्या ये इस इंटरव्यू से कहीं कनेक्टेड है कि मेरे पिताजी क्या काम करते हैं। तो सुधा मूर्ति ने कहा नहीं कनेक्टेड तो नहीं है, जस्ट वी जस्ट वांट टू चेक योर बैकग्राउंड ओनली। तो इज इट नेसेसरी फॉर दिस इंटरव्यू। तो सुधा मूर्ति ने उसको क्लोज किया कि मतलब ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना नहीं चाह रहा है तो जो भी है। तो ठीक है, सारी बातचीत हो गई। तो वही फिर पूछी कि ठीक है सैलरी वैलरी सब डिसाइड हुई, लेकिन उस लड़के ने बोली कि मैम सैलरी तो बहुत कम है आपकी, मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिएगी। उसने फिर वही सुधा मूर्ति की बात कि भाई सैलरी और कंपनी के कंपेरिजन में तो हमारी बहुत अच्छी सैलरी है, आप पे क्यों कम लग रही है। कि नहीं मुझे तो मैं एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ और मैं हाई पैकेज ही लूँगा और इस पे इतने पैकेज पे ही मैं काम कर पाऊँगा आपकी कंपनी के अंदर। सुधा मूर्ति ने जानने की कोशिश की कि मतलब आप इतनी हाई सैलरी क्यों मांग रहे हो। तो फिर वो लड़का ने बताई कि जो है मैं इतनी सैलरी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि जो है मुझे एक एनजीओ है उसमें फंडिंग करना होता है। और वो एनजीओ क्या काम करता है, वो एनजीओ उन बच्चों की हेल्प करता है जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है लेकिन उनके अंदर सीखने की बहुत इच्छा है, क्यूरियोसिटी है। तो वो एनजीओ ऐसे बच्चों की स्किल अप करता है, उनको पैसे देता है और उनको कोर्सेज कंप्लीट कराता है। तो सुधा मूर्ति बहुत हैरान एकदम। ठीक है, ये सब डिस्कशन वो चलेगा वहाँ पे।
तो फिर उनने अपने चपरासी बुलाया। तो क्योंकि जनरली क्या है कि मतलब ये जो वॉक इन इंटरव्यू चल रही है तो इनमें क्या कर रखा हो, कंपनी जो है अलाउंस दे रही है, मतलब आने जाने का खर्चा, होटल रुकने का खर्चा। तो लेकिन सुधा मूर्ति और चपरासी ने बताया कि नहीं, उसने कोई अलाउंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो जो है या शहर में आया हो, वहाँ के कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहे तो उनकी यहीं पर वो रुका हुआ था, या फिर तो कंपनी को कोई अलाउंस यूज ना करो। तो सुधा मूर्ति बड़ी हैरान, क्योंकि जनरली लोग क्या करें कि मतलब ना भी रहें फिर भी अपना अलाउंस तो ले ही लें कहीं ना कहीं जो जुगाड़बाजी करके। तो वही ईमानदारी थे, मतलब कुल मिला के बहुत ही इम्प्रेस्ड ही। तो कोई बात ना, आगे फॉर्म वगैरह निकलवाए सुधा मूर्ति ने। और जो सुधा मूर्ति, क्योंकि वो लोग अब डिस्कस कर रहे हैं वो हायर करने के बारे में, तो जब सुधा मूर्ति ने उसको बैकग्राउंड चेक करा तो वह लड़का का जो पापा है उस वह शहर को एक बहुत बड़ा डॉक्टर निकला, मतलब एक बहुत ही नामी डॉक्टर। और सोचो, एक लड़की है जिसके पेरेंट्स या जिसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक भी यूएस में, वो इतना बढ़ चढ़ के बता के जा रही है। और एक जो लड़का है जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो उससे ज़्यादा वैल्यू देता है अपने स्किल्स को, उसने जो खुद बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के नाम पे कुछ नहीं करना चाहता, वो जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने दम पे करना चाहता है, और उसका लाइफ में एक पर्पज है ये सब करने के पीछे। तो वही है, मतलब वो बड़ी इम्प्रेस हुए। और शायद मेरे हिसाब से बाकी हायरिंग हो गई है, क्योंकि चैप्टर में या बारे में बताई ना गई है कि वो आगे हायरिंग हुई है कि ना हुई है। तो शायद बाकी हायरिंग होगी बाकी ईमानदारी देख के। तो मतलब बुक का नाम द डिजर्विंग कैंडिडेट है। अब आप अंदाज़ा लगा सको कि बुक या चैप्टर का नाम क्यों द डिजर्विंग कैंडिडेट रखा हुआ है। तो कुछ सब तरह के लोग हैं, मतलब कि कुछ बहुत कॉन्फिडेंट होकर बहुत दिखावा कर जाएं, और कुछ जो है कॉन्फिडेंट भी रहें लेकिन दिखावा बिल्कुल जीरो रहे, और अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कमाई पे ही सिर्फ जो है अपना पालन पोषण करना चाहें। बाकी आप देखो, आप कैसे कैसे लोगों से मिलो इंडस्ट्री में। आपने अगर कभी हायरिंग करी है या फिर आप कभी हायर होने के लिए कहीं गए हो तो आपने कैसे अपने आप प्रेजेंट करो। बाकी ये आज की स्टोरी है, और आप सभी को फिर दोबारा से छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, कल बड़ी दिवाली है जैसे कि, तो फिर एक नए चैप्टर की कल मिलेंगे। चलो आराम करो, राम राम जी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।